Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. My previous video, the chapter is polynomials of 9th class in mathematics. My previous topic is also algebraical identity. Today, same topic here also, algebraic identity. So we can proceed here using the identity a plus b plus c whole square. A plus b plus c whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c. Now this is the identity a plus b plus c whole square. मतलब three terms का whole square है. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c. This form is known as expanded form, and this is the factorization of. If we factorization of this expanded form, then it convert into a plus b plus c whole square. Now we can solve some problems based on this. Let us 2x plus 3y minus z whole square. We can take this example. So we can use this identity a plus b plus c whole square. इनमें तीनों प्लस की टर्म्स थी, इसमें एक टर्म माइनस की है. तो जो माइनस का है टर्म उसको हम ब्रैकेट में पुट करेंगे. तो 2x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c here माइनस z, तो वी कैन पुट here माइनस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 2x इंटू 3y 2ab की फॉर्म हो गई प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू माइनस z प्लस 2ca माइनस z इंटू 2x. क्लियर? नाउ रिमूव द स्क्वायर्स. 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3y square means 9y square minus z square plus z square. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. Here 12xy plus 2 3 जा 6. तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 6yz प्लस 2ca. तो यार c टर्म माइनस में है तो माइनस प्लस क्या होगा प्रोडक्ट माइनस 2 2 जा 4zx. दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ 2x plus 3y minus z का होल स्क्वायर. तो दिस आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर. नाउ कन्वर्स ऑफ दिस. इफ हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन हो तो आप उसको उसके फैक्टर कैसे करेंगे? लेट अस वी कैन टेक सम एग्जांपल्स. 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12x. ठीक है. अब ये हमें क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे दी जिसके हमें फैक्टराइज करने हैं, यानी कि फैक्टर करो इसके. तो आप देखिए इसमें टोटल 6 टर्म्स हैं और इन 6 टर्म्स में वी कैन टेक हियर द स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स, यानी कि एनी 3 टर्म्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. तो उसको आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी टर्म इसमें स्क्वायर में है. तो जैसे ये टर्म स्क्वायर में है, दिस आल्सो द स्क्वायर ऑफ 5y, दिस आल्सो स्क्वायर ऑफ 3z. तो वी कैन पुट हियर 4x square means 2x whole square plus 5y whole square plus 9z मतलब 3z का whole square. क्लियर हो गया यहाँ पर. अब देखिए हमारे जो ऊपर आइडेंटिटी की दी थी वो हमने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी कि सभी टर्म प्लस की थी, और आइडेंटिटी में एक्सपेंडेड फॉर्म भी सभी प्लस की है, लेकिन इसमें कुछ वेरिएबल यानी कि जो टर्म है वो माइनस में है. तो हमें देखो ये टर्म माइनस में है, ये भी टर्म माइनस में है. इन दोनों में कौन सा वेरिएबल माइनस में है? देखो इसमें y कॉमन है, इधर भी दोनों में y कॉमन है. इसका मतलब जो y टर्म है, y का मतलब जो मिडल टर्म है b टर्म है वो माइनस की गिवन है. तो यू कैन पुट हियर माइनस. अभी क्लियर हो गया, यानी कि इसमें जो वेरिएबल कॉमन होगा, वेरिएबल यानी यहाँ पर y वेरिएबल कॉमन है तो y यहाँ पर b टर्म पर गिवन है तो उसको माइनस का पुट करेंगे. फिर आगे उसी तरह आइडेंटिटी यूज करो. प्लस 2 इंटू a 2x इंटू b, यानी कि यहाँ पर 5y हो गया यहाँ पे प्लस 2. अभी हो गया 2ab प्लस 2bc, यानी कि माइनस 5y इंटू 3z प्लस 2ca 3z इंटू 2x. ठीक है. अब आप इसको देखो आइडेंटिटी बन गई अपनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये ऊपर वाली टर्म से मैच हो रही है. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर 3z का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर. अब इनका प्रोडक्ट करो. 2 इंटू 2 4 5 जा 20xy कंपेयर हो गया. 2 5 जा 10 10 3 जा 30 तो माइनस 30yz हो गया. 2 3 जा 6 6 2 जा 12x. तो ये मैच हो गया. तो इट विल कन्वर्ट द फार्मूला 2x माइनस 5y प्लस 3z होल स्क्वायर.
तो इट विल कन्वर्ट इनटू फैक्टर हो गया। इसको अब इसको रिपीट करना चाहें तो होल स्क्वायर इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 3z इंटू 2x माइनस 5y प्लस 3z। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें गिवन था, इसके हमने फैक्टर कर दिए। अब कई बार हमें ये कंफर्म कैसे होगा कि इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि 3 टर्म्स आर गिवन इन द स्क्वायर ऑफ। अगर मान लो डायरेक्ट स्क्वायर में गिवन नहीं है 3 टर्म, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है अब हमें यूज जो करनी है वो है a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको मेंशन की थी, लर्न की होगी आपने शायद, देखो अब रिपीट कर रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अगर इसके हम ब्रैकेट को रिमूव करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ऐसे माइनस की अगर हो तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो इट बिकम्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब इसको रिमूव करो ब्रैकेट को, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इस पर बेस हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वी कैन टेक सम एग्जांपल्स, लेट अस 2x प्लस 3y होल क्यूब। अभी प्लस की आइडेंटिटी पर बेस हो गया क्योंकि दोनों टर्म प्लस में हैं, तो वी कैन यूज हियर आइडेंटिटी। अब इन दोनों में से आप कोई भी डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट को रिमूव करने वाली, तो डायरेक्ट पुट करें a क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस b 3y का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मतलब यहाँ पे 2x है तो स्क्वायर होने, इसको रिपीट करें, लिखे 2x इंटू 2x इंटू 3y, यानी कि 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 2x इंटू 2x हो गया इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a क्या यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे b स्क्वायर 3y इंटू 3y करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको आप फिर रिमूव करें, क्यूब 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27y क्यूब। अब इनका प्रोडक्ट करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर हो गया। 36 x इंटू x स्क्वायर y प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 xy स्क्वायर। क्लियर हो गया। देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, y को y से किया y स्क्वायर और x आ गया। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3y होल क्यूब। ठीक है, सेम प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, माइनस की भी आइडेंटिटी ले सकते हैं, या इसमें मान लो कोई न्यूमेरिकल नंबर आ गया, सपोज 101 का क्यूब करें, लेट अस सपोज 101 का क्यूब कर सकते हैं, तो कितना हो गया, देखो 100 प्लस 1 का होल क्यूब, 100 प्लस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं, तो देखो कितना हो गया 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्लियर हो गया। प्लस अब इसमें मान लो आप इसको इसी के हिसाब से करें, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब 100 इंटू 100 इंटू 1, ये हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए 100 इंटू 1 इंटू, तो 100 का क्यूब करो 1, ठीक है, 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 2 4 6 0 प्लस 1 प्लस 100 इंटू 100 10,000 को करो 30,000, ठीक हो गया, प्लस 300। अब इनको एडिंग कर दीजिए, एडिंग करेंगे तो आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं एडिंग कितना हुआ, तो आखिरी में करें तो कितना हुआ आखिरी में 1, यहाँ करके देख लीजिए चलो, क्योंकि आपको भी डाउट ना रहे। 30,000 1 2 3 4 3 और 300 और फिर 1, ये हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1, दिस इज द क्यूब ऑफ 101। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकल नंबर्स में भी ले सकते हैं। अब माइनस की भी आइडेंटिटी वी कैन यूज हियर, जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 5y होल क्यूब ले सकते हैं, x माइनस 5y होल क्यूब, तो करें a क्यूब। अब देखो ये माइनस में है तो माइनस 5y क्यूब ऐसे यूज करना पड़ेगा अपने को,
ठीक है, क्योंकि जो प्लस की आइडेंटिटी होती है उसमें माइनस की पुट करेंगे तो भी है, इसलिए माइनस किया तो डायरेक्ट माइनस को बाहर रखें। माइनस 3a² b, ए का मतलब x इंटू b 5y प्लस 3ab x इंटू b स्क्वायर 5y पुट करो x का क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 3 5 जा 15 x इंटू x स्क्वायर y प्लस 3 5 5 जा 25 3 जा 75 xy स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये किसकी फॉर्म हो गई? एक्सपेंडेड फॉर्म। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर b जो है वो 5y था तो 5y इंटू 5y आ गया, ये माइनस पहले हमने यूज कर चुके। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। अब इसका भी उल्टा हो सकता है। अब जिसमें माइनस का है, अब जैसे 99 का होल क्यूब है तो यू कैन राइट 100 माइनस 1 का होल क्यूब। जैसे हमने 101 का क्यूब किया था 100 प्लस 1 का क्यूब, उसमें करेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। जैसे 99 का क्यूब करना हो तो आप उस पैटर्न से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? मान लीजिए हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। ठीक है, एक्सपेंडेड का मतलब इस फॉर्म में गिवन है। तो कोई एग्जांपल मैं यहां नोट कर रहा हूं, जैसे 8a³ ठीक है प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब आप देखिए इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसमें टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो यहां भी 4 टर्म गिवन है, तो अब आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे? तो इसमें एनी 2 टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो जैसे 8a³ किसका क्यूब हो गया? 2a का होल क्यूब। b किसका क्यूब हो गया? b का क्यूब। अब हमें फार्मूला जो आइडेंटिटी वो क्या है? a³ प्लस b³। क्योंकि अब ये सब प्लस की हैं तो वी कैन यूज द प्लस आइडेंटिटी। प्लस 3a² b, a का मतलब यहाँ पे 2a इंटू 2a इंटू b। प्रोडक्ट भी चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 a इंटू a² b प्लस 3a 2a इंटू b यानी कि 3ab²। तो फार्मूला बिकम a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इट बिकम्स 2a प्लस b होल क्यूब। 2a प्लस b होल यानी कि a ये हो गई b हो गई, तो a प्लस b का होल क्यूब। और रिपीट करके लिख सकते हैं 2a प्लस b, क्योंकि पावर 3 तो वी कैन राइट हियर 3 टाइम्स। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सपेंडेड। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए माइनस में गिवन हो तो कैसे करें? तो उसके लिए एक स्टेटमेंट नोट करें, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। चलो अब ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है आपको, तो लेकिन देखते हैं। नाउ एनी 2 टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। इनमें से कौन सी टर्म क्यूब की फॉर्म में गिवन है? 2 टर्म होनी चाहिए। तो 27 किसका क्यूब है? 3, तो वी कैन राइट हियर 3p³। अभी देखो माइनस है, शो हो रहा है, इसका माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। माइनस 216 किसका क्यूब है? 6 का, तो वी कैन राइट हियर 1/6³। ठीक है, माइनस 3a² भी होता है, तो a² कितना हुआ? 3p इंटू 3p इंटू 1/6। ये हो गया माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है 3a इंटू b² 1/6 इंटू 1/6। क्लियर हो गया? नाउ वी कैन पुट हियर लॉस्ट टर्म में कर सकते हो। देखो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6, लॉस्ट टर्म में हो सकता है तो कर लीजिए। तो अगेन रिपीट करें, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 3 जा 9p² अपॉन में 2 प्लस 1/4p। मैच हो गया ना ऊपर वाली टर्म से, तो इट फार्मूला बिकम्स 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब यानी कि a माइनस b होल क्यूब। इसको रिपीट करके लिख दो, 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमें गिवन थी, उसके हमने फैक्टर कर लिए। तो फैक्टर बिकम्स 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, उसको हमने रिपीट करके लिख दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आज इतना ही टॉपिक करेंगे। तो इस पर बेस्ड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको असाइनमेंट्स में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।